अस्सलाम वालेकुम जी। इंसान की ज़िंदगी बाज़ औक़ात उन मसाइल से दूचार हो जाती है जिसका उसे पता भी नहीं होता, जैसे किसी का जादू कर देना, ऐसे मामलात बना देने कि इंसान बीमार रहे, कारोबार न चले, या किसी के ऊपर नहूसत के असरात होना, काला जादू कर देना, बलाओं का पीछा न छोड़ना, नज़र बद जो है वो ऐसे लग जाना कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बाद लोग नज़र बद की वजह से ही मौत के दहाने पे पहुंच जाते हैं, सब कुछ लूट जाता है। जो आज अमलियात बताए जाएंगे, इंशाअल्लाह जो इंसान करेगा वो इन तमाम आफात से, तमाम बलाओं से बचा रहेगा अल्लाह के फजल से। जैसा ये आपको पहला नक्श नजर आ रहा है, ये नजर बद के लिए भी है, नहूसत के लिए भी है, बलाओं को टालने के लिए भी है, और हर तरह की जो बलाएं होती हैं इंसान के पीछे लगा दी गई होती हैं, उनसे भी महफूज रहेगा। यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे 204 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा जाएगा। बाकी मुकम्मल आप चाहे प्रिंट निकलवा लें, चाहे हाथ से नकल करें, जो इंसान इसे नकल करके अपने पास रख ले, पर्स में रख ले, बैग में रख ले, बहनें बैग में भी रख सकती हैं, तो उस पर जादू का असर नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, वो जादू से बच जाएगा। जैसे इसको हिसार वाला तावीज़ भी कहा जाता है, इंसान के गिर्द जैसे हिसार बंध जाए। कोई इंसान इसे करता है, वो यकीन करें उन तमाम आफात से महफूज रहेगा जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो। आजमा के देखें। बाद लोग इसे इस तरह भी करते हैं कि इसे कुछ देर के लिए दिन में अपने पास रखा, 5 मिनट चाहे रख लिया, बाद में इसे दराल वगैरह में रख दिया, तो इंसान के गिर्द इसकी बदौलत एक हिसार बन जाएगा, वो बाहर जाएगा, बिलाओं से महफूज रहेगा, जादू से महफूज रहेगा, नजर बद से महफूज रहेगा, नखूसत से महफूज रहेगा। जिस घर में ये पड़ा रहे वहाँ वैसे नखूसत नहीं आती। चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। ये खास तौर पे नजर बद के लिए मैं एक नक्श बता रहा हूँ। बाद बच्चों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, बाज के बिजनेस को, कारोबार को, और यहाँ तक कि इंसान की जिंदगी को भी नजर लग जाती है, माल को नजर लग जाती है। इन तमाम चीज़ों के लिए ये छोटा सा नक्शे मुबारक है, बल्कि पूरा अमल है। सूरह स्वाद को 7 बार पढ़कर दम करें या नक्श लिखकर अपने बाजू पर बांध दें। इसको दाएं बाजू पे बांधना होता है, लड़ाई तान पे, तो नजर बद से इंसान महफूज हो जाता है। पहले तो मैंने अमल बताया वो हर तरह की बलाओं से बचाने के लिए है। ये जो अमल बता रहा हूँ ये नजर बद से महफूज रहने के लिए, कि इंशाल्लाह इंसान नजर बद से हर तरह से प्रोटेक्शन में आ जाता है। इसका भी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। चाल इसकी भी नहीं है, बावजू होके करें। माहवारी में नकल नहीं किया जा सकता, बहनें नकल नहीं कर सकती, बाजू पे बंदा रखा जा सकता है। कोई इंसान जो ये समझता हो कि उस पे जादू है या नजर बद है या नहूसत है, उसे कुछ समझ ना आ रही हो, लेकिन वो इसका इलाज भी चाहता हो या इन तमाम चीज़ों से महफूज रहना चाहता हो, यानी ये आपको महफूज भी रखेगा अगर असर किसी भी चीज़ का हो चुका है, लेकिन आपको इल्म नहीं है ये असल में क्या है, तो इसको नकल करें या प्रिंट निकलवाएं और अपने घर में या दफ्तर में दीवार पे लगा दें। उस तरफ लगाएं जिस तरफ किबला है, जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है। कंपास से आसानी से आपको पता चल जाएगा किबला किस तरफ है। जैसे ये घर में या दफ्तर में दीवार पे लगता है, ना जादू असर करेगा। अगर जादू हो चुका था तो उसका ये तोड़ है। ना नहुसत घर में रहेगी, ना ही बलाएं घर में दाखिल हो सकेंगी, और नजर बद का नामो निशान नहीं रहेगा। इस अमल के बारे में इतना बता दूं, ये एक बैन वो दिया गया जिसपे जादू किया गया था उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। नौबत तलाक तक आ चुकी थी, घर में झगड़े खत्म नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब अमल दिया गया तो वही बहन कहती है कि हमारे घर में बिल्कुल सुकून हो गया, ना कोई झगड़ा है, ना कोई ऐसी बात है जैसे कोई तूफान आया था और बाद में तूफान के जाने के बाद सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी हो जाती है, ऐसे मामला है। तो ये तूफान को टाल देता है अल्लाह के फजल से। खास अमल है, इसे भी करना चाहे तो जरूर आजमाइएगा, चाल इसकी भी नहीं है।
जो इंसान इस नक्श को अपने घर लगा लेता है, प्रिंट कर ले या हाथ से नकल कर ले, तो अल्लाह के फजल से इसके मैं फ़वाइद भी गिनाऊंगा और तरीका भी मुकम्मल बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आपका कोई भी मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें, और किसी अमल से फ़ायदा हो ना हो फिर भी हमें बताया करें। इस तरह दूसरों का भी भला हो जाता है और हमें भी आसानी हो जाती है आपको अमलियात बताने में। अगर हमसे किसी ख़ास मसले की सूरत में रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, यह आप लोगों से गुजारिश है। एक मैसेज अपने नाम के साथ छोड़ देना काफ़ी होता है। वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक़्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इस वीडियो के दरमियान में सारी तफसील बता दी जाती है कि कोई नाराज़ ना हो। इस नक्श को आप प्रिंट निकलवाएं, ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें ज़ेर ज़बर का ज़रा ख्याल रखना होता है। अगर आप आसानी से इसको हाथ से नकल कर सकते हैं तो इसको बावजू हो के आपने तन्हाई में बैठ के किबले की तरफ मुंह करके, जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उस तरफ मुंह करके इसे नकल कर लेना है। प्रिंट करेंगे तो आपका उस वक्त मुंह जब प्रिंट निकलवा रहे हैं किबले की तरफ होना चाहिए, जिसने अपने घर में लगाना है उसका खास तौर पे। अलग फजल से जैसे ही इसे किबले की तरफ दीवार पे लगा दिया जाता है तो आप इसके फायदे जान के हैरान रह जाएंगे। उस घर में जादू नहीं रहेगा, उस घर में नजर बद नहीं रहेगी, उस घर में किसी तरह की नहूसत का नामो निशान नहीं रहेगा, उस घर से बलाएं कोसों दूर रहेंगी। बाज लोगों पे ऐसी ऐसी बलाएं हमलावर हो जाती हैं कि इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। समझ नहीं आ पाती, अच्छा भला घर चल रहा होता है लेकिन वहां सुकून भी खत्म हो जाता है, जान को भी खतरा हो जाता है। इंसान जिंदा रह ही नहीं पाता ऐसे माहौल में। बड़ा खास अमल है, इसे भी एक दफ़ा आप लोगों ने लाजमन आजमाना है। और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, अगर फ़र्ज़ करें आपको किबले का नहीं पता चलता जब आप प्रेन निकलवा रहे हैं तो आप 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के कुल हु अल्लाहु अहद अपने ऊपर फूंक मारें और अल्लाह का नाम लेके प्रेन निकलवाएं। लेकिन लगाना उसी दीवार पे है जिस तरफ किबला है, किबले रुख जो दीवार होगी डायरेक्शन में होगी उसी दीवार पे, चाहे दफ्तर में लगाएं चाहे घर में लगाएं, दोनों जगह भी लगाया जा सकता है। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, घंटी के निशान पे भी दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा कुरैशी साहब चैनल दोबारा खोला गया है, उस पर भी पुराने अमलियात दिए जा रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे पुराने अमलियात मिल सकें। यूट्यूब सर्च में कुरैशी साहब लिखेंगे, उसका लिंक वैसे इसी तरह जो असली चैनल है www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और नया माल के लिए कुरानी दुआ चैनल को कभी ना भूलें। वो खास आजकल खास तौर पे मुझे होते हैं चाल वाले तवीज़ात बताए जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनसे भी फ़ायदा मिलेगा।